सॉरी जी, मुझे ढंग से बजाना नहीं आता, क्योंकि महादेव का काम महादेव ही अच्छे से कर सकते हैं। हेलो जी, हर हर महादेव, वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के संग शुरू करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। अगर आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा पीछे से शोर आए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। पहले से ही मैं इंट्रो में क्षमा मांग रही हूँ पूरी वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे बीच बीच में आपको बोलना पड़ता है, आप भी डिस्टर्ब होते होंगे। दूसरी चीज़, आज डमरू देखकर, थंबनेल देखकर आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा, आज बहुत ही खुशी वाला दिन है, क्योंकि आज मैं महादेव के, महाकाल के मैसेजेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नारायण या श्री हरि के मैसेजेस आप लोगों को दिए थे और आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो महादेव के ऊपर लाने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने भी वो देखा है वो अच्छी बात है जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। हरि आपसे क्या कहना चाहते हैं आपको पता लग जाएगा। नॉट डाउट सारे भगवान एक होती है, हम उनसे किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, किस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो आज का पाइल सिलेक्शन आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा, लेकिन जिन लोगों को भी इस तरीके से इंट्यूशन की मदद से पाइल सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंतज़ाम कर दिया, चिंता ना करो। वहाँ पर जाकर या तो मैंने आपका नेमिनेशन दिया होगा या डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई भी होगा, आप अपना देखना और अपनी पाइल पिक कर लेना। जिन लोगों की इंट्यूशन अच्छी है, वो खुद पे ट्रस्ट करते हैं, प्रभु पे ट्रस्ट करते हैं, वो इंट्यूशन की सहायता से ही प्लीज़ पाइल को पिक करें, क्योंकि मैंने बहुत सोचकर ये पाइल सिलेक्शन रखा है, इसके पीछे भी रीज़न ही होगा ना। पाइल 1 में आप लोगों को दिख रहा होगा डमरू और पाइल 2 में आपको दिख रहा होगा त्रिशूल। अब डमरू का क्या अर्थ है और त्रिशूल का क्या अर्थ है, ये आपको आपके अपने अपने पाइल पे पता चलेगा। तो डमरू वाले लोग मैं मिलते हूँ आपसे, पाइल 1 आपसे। हेलो मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, जिन लोगों ने भी डमरू का पिक्चर पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। और जो लोग नेमिनेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई एक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा होगा, इंट्यूशन की मदद से नहीं आए तो उनकी मदद से आए होंगे, आपका भी मोस्ट वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपसे हाथ जो निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाया करूँ। तो इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो क्लेम कीजिएगा। क्या करना है वीडियो में, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, समझ गए ना। चलो, तो पहले महादेव का नाम लेके आप लोगों की एनर्जी चेक करती हूँ, फिर मैं आपकी पूरी रीडिंग करूँगी कि आपकी शादी किससे होगी और फिर महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए महादेव, जो भी लोग ग्रुप 1 को देख रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। आज पर्सनालिटी निकालेंगे, एनर्जी नहीं, पर्सनालिटी। प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुझे ना मेहंदी दिखाई दे रही है। मेहंदी का मतलब ये हो सकता है या तो आपको शादी की बड़ी जल्दी हो रही है कि शादी हो जाए, बहुत समय हो गया। दूसरी चीज़, मेहंदी इसका भी मतलब ये है कि आप बहुत ना क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपको मेहंदी लगाना बड़ा पसंद हो, आपको ना पीछे जो चीज़ें चली आ रही है ना, आलता लगाना, मेहंदी लगाना, तैयार होना सुंदर से, ऐसा आपको बड़ा पसंद है, ठीक है। ये भी हो सकता है भाई मेहंदी दिखना कि आपकी शादी जल्दी ही होने वाली हो। ग्रुप 1, ओ मैंने जब ये बोला क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नीचे गिरा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या नहीं, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है जी। तो किंग ऑफ सोर्ड्स को लेंगे हम लोग, क्योंकि आज मेरा मन कहता है जी कि ये आया है, किसी रीज़न से ही आया है। दूसरा कार्ड दीजिए, प्लीज़ दीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों की राशि कुंभ, तुला, मिथुन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है। और आप लोग मून साइन यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो और पाइसिस भी हो सकते हो, ठीक है। ये आपका लगन भी हो सकता है। अब आप लोगों के बारे में बात करी जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, ठीक है। थोड़ा सा इद्दू कर लूँ मैं।
मल्टी टैलेंटेड या मल्टी टास्किंग भी हो सकते हो। मल्टी टैलेंटेड, आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं आपने या सीखना चाहते हो ऑलरेडी। आप या तो बहुत कुछ सीख चुके हो, प्रॉपर भले ना सीखो, आपके पास डिग्रियां भले ही ना उस चीज़ की, ठीक है। कई बार होता है ना, हमने सीखा बहुत सीखा पर हमने प्रॉपर नहीं सीखा, या किसी कारण हमारी कुछ एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, या हम ज्ञान जो है यूट्यूब के माध्यम से लेते रहते हैं। हम पे डिग्री नहीं है जी, पर ज्ञान बहुत है। आप इस तरीके के पर्सन हो सकते हो, या आपके पास डिग्रियां भी हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो। आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि भगवान सोचने लगते हैं कि अब मैं इसके बारे में क्या ही सोचूं, जब ये इतना सोचता रहता खुद के बारे में। सिंपल भाषा में आप इतना सोचते हो कि आप भगवान को टेंशन देना ही नहीं चाहते हो कि आओ मेरी चिंता करो, क्योंकि आप अपनी चिंता तो खुद ही कर रहे हो, हद से ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो कभी कभी उनको भी मौका देदा करो जी, ताकि वो आपकी चिंता करें और आप चिंता मुक्त रहो। सेकंड चीज़, आप लोग मनी को लेके बहुत ही ज़्यादा ना कैलकुलेटिव माइंड हो सकता है। या तो आपका ऐसा हो, जब मेरे पास पैसा आए तो मैं ये चीज़ इस तरीके से ऐसे संभालूंगा, इसको इस तरीके से संभालूंगा, मुझे अपने मनी फाइनेंस किसी को बताने नहीं है। मतलब आपको हर तरीके से आपको पता है किस तरीके से मुझे मनी सेव करना है, सेविंग्स कैसे करनी है, बचाना कैसे है, लुटाना कैसे है, कितना, किस पर, किस तरह, एवरीथिंग आपने अभी से सोच रखा है। या ये भी हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस हो और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। फैमिली बिजनेस हो या फैमिली वर्क हो। फैमिली वर्क से मेरा मतलब ये है जी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम चलता आ रहा था। लेट्स सपोज कोई डॉक्टर है, अब वो ज़रूरी नहीं है ना कि अपना क्लिनिक ही खोल रखा हो, हॉस्पिटल में जाके कर रहा हो काम, तो बाकी सब डॉक्टर ही हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। आप भी यही कर रहे हो, फैमिली में कोई चीज़ चल रही है, अब जनरेशन टू वो ट्रांसलेट होती जा रही है। ट्रांसलेट नहीं, छोड़ो आगे बढ़ती जा रही है, सिंपल भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होगा, आप घूमने फिरना बड़ा चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, खर्च करना चाहते हो पैसे, ठीक है। आप कंजूस नहीं हो, ठीक है। स्पेशली दूसरों को लुटाने के मामले में आप कंजूस नहीं हो। आप भले खुद के लिए हो जाओ, लेकिन दूसरों पे आप भरपूर मात्रा में लुटाते हो। लेकिन आपके पास सीक्रेट्स बहुत हैं। आप ना कहते हैं ना, कुछ लोग खुली किताब होते हैं, आप नहीं हो कोई खुली किताब। आप उतना ही बताते हो लोगों को जितना उनको जानना ज़रूरी है। आप उससे फालतू लोगों को नहीं बताते। ये तो हो गया आपकी एनर्जी। अगर आपसे 40% भी रेजोनेट हुई है, आप इस रीडिंग को बेझिझक बेहा देख सकते हो। नहीं तो आप ग्रुप 2 को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो नारायण वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपके लिए वहाँ संदेशा हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर चुके हो, प्यारे बच्चे हो, लाइक कर चुके हो, वीडियो को क्लेम तो कर ही चुके होंगे। चलिए देखते हैं अब आपकी शादी किसी से होगी। शादी के लिए हम ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, शादी के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही इंट्रो में हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी। आई होप मेरी माफ़ी आप मंजूर कर चुके होंगे। मैं शफलिंग नीचे कर लूँ क्या भैया? मैंने सेटअप ऐसी जगह लगा लिया जहाँ मैं ढंग से खड़ी नहीं हो सकती, ढंग से बैठ भी नहीं सकती, ना मैं ढंग से मुड़ सकती, क्या बताऊँ। पर हाँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए महादेव किससे होगी ध्रुव की शादी। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स का सुंदर कार्ड। सेकंड कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ दो, महादेव प्लीज़ दो। सेकंड कार्ड है पेज। और भाई पेज के कार्ड बड़े आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। यूनिवर्स थर्ड कार्ड, महादेव थर्ड कार्ड दीजिए। थर्ड कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड। यूनिवर्स फोर्थ कार्ड दीजिए, किससे होगी ग्रुप 1 की शादी। अरे भाई 2-3 कार्ड आ रहे हैं, पर मैं ऐसे नहीं लूँगी। मतलब जैसे होता है ना, शफलिंग के वक्त गिरते हैं। टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर। अरे बाप रे बाप, टावर के बाद डेवल आया है, वो नीचे गिर गया, उसको शर्म आ गई। मेरा ऐसे नहीं आऊँगा मैं, उसको लेकर आती हूँ। ये देखो डेवल जी आए थे, हमने इनको उठा लिया, नीचे गिर गए थे वो।
अरे बाप रे बाप, देखा जगह इतनी छोटू सी है कि मैं उठते बैठते ना लात मारती रहती हूँ कैमरे को। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे ग्रुप 1। टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप किसी के संग रिलेशनशिप में हो ग्रुप 1। बाकी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कार्ड के संग थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जब मैं कार्ड के संग मेडिटेट कर रही थी तो मुझे 2 चीज़ें, मतलब हाँ 2 ही चीज़ें दिखी, वो एक इमेज में 2 चीज़ें दिखी। पहले तो मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी, और रेड कलर की वॉल दिखाई दी जो सीढ़ियों के संग ही थी। मतलब वो सीढ़ी जो थी वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रही थी, और दीवार लाल रंग की थी जिसमें पैटर्न्स भी बन रहे थे गोल्डन कलर के, पर मोटा मोटा देखे तो लाल दीवार और सीढ़ियाँ बताती हैं कि आप अगर किसी के संग रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मुझे पास्ट पर्सन ही लग रहा है, या प्रेजेंट में जब किसी के संग जिनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, वही पर्सन के संग आपका रिश्ता आगे बढ़े, उन्नति करे, ऊंचाइयाँ छुए, है ना। दूसरी चीज़ रेड वॉल दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ना जीवन में अभी थोड़ा समय जो है ना, क्योंकि लाल रंग ना हम कहते हैं ना गुस्से का प्रतीक है ना, मंगल का प्रतीक है। सारे काम मंगल में ही होंगे, लेकिन जब मंगल शादी की जगह पे इन्वॉल्व होता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, थोड़े से फाइटिंग इशू, ये सब चीज़ों को बताता है। ठीक है, गोल्डन पैटर्न का मतलब यह है कि ये लड़ाई एट दी एंड जाकर पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, आउटकम इसका अच्छा ही होगा। कई बार झगड़े बड़े अच्छे होते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, पर कई बार झगड़े करने वाला व्यक्ति कर तो लेगा, उसके बाद उसको पता चले हाँ उस समय करना ज़रूरी था। ठीक है, तो शायद आपको, अब मुझे नहीं पता कि क्यों ये चीज़ें दिखी और मैं क्यों ये मैसेज आपको दे रही हूँ, पर इंट्यूशन के माध्यम से जो आया मैंने आपको बताया। अब ये भी हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो जा रही हैं, और सीढ़ियों पे ना रेलिंग लग रही है, रेलिंग का कलर जो है ब्लैक है, और रेड वॉल हो, ऐसा हो सकता है। या आपका पार्टनर का जो घर होगा, ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर का घर होगा उसके घर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो आपका और आपका पार्टनर ना आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा शुरुआती दिनों में। हो सकता है आप एजुकेशन लाइन में इनसे मिलो, या आप जब भी मिलो कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है, आपका कॉलेज स्कूल सब खत्म हो गया, बट उसके बाद भी हमारी जो पढ़ने की, आपकी वैसे भी ना हाइप डिस्ट्रीज ऐसी नहीं आता है, इंसान के अंदर की जब इच्छा होती है ना कुछ पढ़ते लिखने रहने की, या वो बहुत ज़्यादा अति पढ़ंतु होता है, तब वो कार्ड आता है। ठीक है, तो आप हो ऐसे कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो उस समय, चाहे आप अपने आप में पढ़ रहे हो, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है। आपके लिए ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 1। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना लाइफ में, आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में एक बार चाहे किताब लेके बैठो, माँ सरस्वती का नाम लेके बैठो और उसको पढ़ना शुरू करो, लाइफ में चेंज आप देखोगे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए चीज़ आई है। आपने खुद देखा होगा मैजिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, सॉरी गाइज, एक अर्जेंट कॉल आ गया था जिसे मैंने अटेंड भी पूरी तरीके से नहीं किया, बिकॉज रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कार्ड्स भूल भी जाता है इंसान रीड करते करते। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं, या तो आप या आपका पार्टनर, दोनों में से ना एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होगा और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नेचर। यहाँ पर इंगी यांग की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक बहुत ही ज़्यादा, अरे कोई किसी की डेथ, लेट्स सपोज, मैं बहुत ही बड़ी बात बोलने वाली हूँ, आपको हंसी भी हो सकता है या गुस्सा भी करो, बट हाँ सीरियसली, कोई मर गया और आपने बताई अरे यार वो ना मर गया, और उसकी एज ना 60 70 80 साल थी, तो उनका रिएक्शन होगा तो क्या हो गया भाई, जब इतनी एज हो जाती है तो कोई इंसान जा रहा है तो अच्छी बात है ना, उससे खुश होकर विदा करो, रोने की क्या ज़रूरत है। वेरी प्रैक्टिकल नेचर, मतलब इमोशन है ठीक है माना,
पर अगर उसके हेल्थ इश्यूज है, ये हर एक चीज़ को आपको हो सकता है, या मतलब भले ही ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप भी प्रैक्टिकल हो तो आपका पार्टनर इमोशनल हो सकता है, अगर आप इमोशनल हो तो पार्टनर प्रैक्टिकल मिलेगा भाई। आपको जो चीज़ सीधी सीधी समझ नहीं आती उन्हें को वो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, आप समझना इस बात को। और इमोशंस जो आपको नज़र आते हैं वो उनको शायद जल्दी से समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत ही बुरा इंसान है, ये तो सख्त एकदम इंसान है, पत्थर का दिल है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके भावना उसमें भी है, बट भावने को समझने का तरीका अलग है। अब जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें भी अगर हम देखें तो इतना कोई बुजुर्ग इंसान हो तो डेफिनेटली उसको हेल्थ इश्यूज बहुत रहे होंगे, है ना। अब उस हेल्थ इशू में वो इंसान खुद भी परेशान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी भी हेल्थ इश्यूज होती है, दूसरा इंसान भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कोस रहा होता है, कब जाएगा भाई। रिश्तेदार ऐसे होते हैं, घर वाले ऐसे होते हैं, कोई सगा नहीं होता धरती पे। तो इससे बेहतर है ना कि वो निकल जाए अपनी रास्ते जहाँ भी उसे जाना है। तो एक ऐसा नेचर, ऐसा थॉट ऑफ माइंड उनके सेट में हो सकता है, हर चीज़ के अंदर की चीज़ को वो पॉजिटिव देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों का सेपरेशन होगा। अभी आपके वही पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, डज अन मैटर। आप जब भी मिलोगे हो सकता है आपके बीच सेपरेशन हो, लड़ाई झगड़े हो, या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। अब ये थर्ड पार्टी का नाम सुनते ना, जब आप गंगा जमुना सरस्वती या टेंशन में आ जाते हो, तो मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी का मतलब सौत या सौतन ही हो। थर्ड पार्टी कई बार फैमिली या फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, वो भी सिखाकर, पढ़ाकर, समझाकर अलग कर देते हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ हो सकती है थर्ड पार्टी, ओके। या कई बारों की नौकरी होती है कि इंसान को काम से इतना प्यार है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, तो थर्ड पार्टी बन गई ना, नौकरी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको लेके चलना, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचो कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, सिंपल। टावर मोमेंट आएगा, ईगो क्लैशेस होंगे, बट ये रिश्ता आगे वर्क करेगा। आप दोनों दोबारा मिलोगे, 2 ऑफ कप्स, चाहे वो काम के अकॉर्डिंग हो, फ्रेंड जोन में आना हो, कैसे भी, फिर रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी भाई आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी महादेव के मैसेजेस रह रहे हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। देखिए मैंने कार्ड्स को गायब कर दिया, उनकी जगह पर रख दिया, और अब हम महादेव के कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। महादेव क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए आपका? ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव है ये ग्रुप 1। ओम नमः शिवाय। मुझे दिख रहा था झूमर। झूमर क्या करता है ना भाई, रोशनी देता है ना। और झूमर का एक और मतलब है, झूमर ना अमीरी को दर्शा देता है एक तरीके से, बिकॉज नॉर्मल घरों में ना लोग झूमर नहीं लगा रहे होते, उनको अमीरी दर्शानी होती है, खूबसूरती दर्शानी होती है अपने घर में, तो वो शेल्टर लगाते हैं। अब इसका 2 मीनिंग है, या तो आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ अचीव करोगे, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आप ये चीज़ अचीव करके रहोगे। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, एक रोशनी आ रही है। अब इस रोशनी का मतलब क्या है वो तो महादेव बताएंगे अब, है ना। प्लीज़ बताइए महादेव। ओम नमः शिवाय। द मून, ओके, ओम नमः शिवाय। ग्रुप 2 एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 1, सॉरी, बार बार 2 बोल रही हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नज़र लगती है, आपके घर में नज़र लगती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे ईवल आई शो हो रहा है। क्या करना है, घर के बाहर स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, शाम के टाइम पूजा ज़रूर कीजिए, वो प्रोटेक्शन कर देगा। मंत्र ज़रूर लिखिए, कोई भी मंत्र आप लिख सकते हैं, स्पेशली महादेव का रुद्र का जो मंत्र होता है या नरसिम्हा जी का जो मंत्र होता है, आप उसे लिख सकते हैं। याद से ढंग से लिखिएगा, मंत्र कभी गलत नहीं लिखने चाहिए। हल्दी से आप लिख सकते हो, हल्दी कुमकुम से बेस्ट होगा, ठीक है, वो प्रोटेक्शन करेगा। भाई डमरू आप लोगों ने पिक किया है, यहाँ पे कप जो है ना, ये भी मुझे डमरू जैसा ही दिख रहा है। देखो
लेकिन इतने सारे डमरू रखे हुए हैं। मैं जब भी इस कार्ड मतलब कप्स के कार्ड को देखती हूँ मुझे डमरू जैसी फीलिंग आती है। भाई डमरू का जो मतलब है ना, डमरू का मतलब क्या है, वो संसार की ना पहली ध्वनि है, ठीक है। इस पूरे दुनिया में जो सबसे पहली ध्वनि सुनी गई वो थी ओम की, और वो भी निकल रही थी डमरू से, ठीक है। वो बहुत बारीक सी निकलती है, समझ ना आए भले ही, लेकिन उसके अंदर ओम ही बज रहा होता है, ठीक है। अब हमारी जो यहाँ पर मीनिंग है, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो यूनिक हो, है ना, या आप कुछ ऐसा करने के लिए बने हो जो लाइफ में कभी किसी ने किया ना हो, या किया हो तो उस तरीके से ना किया हो जिस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत स्पेशल हो ग्रुप 1, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो। कभी भी ना अपने अंदर की कमियों को देखने से पहले अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। हम इंसान सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वही कहीं ना कहीं सबसे बाद में कर रहे होते हैं। अपने अंदर कमियां पहले ढूंढते हैं, खामियां बाद में, है ना। पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करो, पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में धन के योग बनने वाले हैं। धन को संचित करना सीखो, वेस्ट करना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, कार्मिक चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में आपको बहुत दुखी कर रही हो, लेकिन आपका जो ये समय है ना, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो जो मुझे जो शो कर रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में ना जितना भी अंधेरा है, जितने भी काले बादल हैं, वो कहीं ना कहीं छटने वाले हैं। जितना भी ग्रहण का समय है वो पूरी तरीके से मिटने वाला है, और एक पूरा चंद्रमा आपकी लाइफ में खिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, 2 चीज़ों का। पहला, दूसरों की बातों पे अपना सर मत दुखाओ। किसी ने गलत कह दिया, क्या वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है या इतना बड़ा हो गया कि आपको दुख दे सके? नहीं, वो इंसान आपको जब तक दर्द नहीं दे सकता जब तक आप उसकी कही गई बातों को एक्सेप्ट ना करो। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भगवान की कई बातों को एक्सेप्ट करो, इंसान की नहीं। जो भी आपको नेगेटिव बोलते हैं, मैं पॉजिटिव वालों की बात नहीं कर रही, उनकी बातों को भी एक्सेप्ट ना करो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कुछ समझाने के लिए कहा जा रहा है, कुछ सिखाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बार आपकी कमियों का एहसास दिलाया जा रहा है तो आप कमियाँ दूर नहीं करोगे, आप चिढ़ जाओगे। तो आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो, आप इतनी टेंशन ना लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस चीज़ में खुश हो, आप क्या करना चाहते हो, आप किस तरह करना चाहते हो, ये मैटर करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। किंग ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे चलकर राइज करने वाले हो। बस 2 चीज़ों से बचना है, पहला घमंड, दूसरा गुस्सा। ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो आप खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाओगे, ठीक है। एक स्टोरी है जो मुझे याद आ रही है, मैं जल्दी जल्दी सुनाती हूँ। एक असुर था ना, वो महादेव को उन्हीं से वरदान लेकर उन्हीं को जलाने चला था। आपको याद होगा, थोड़ा बहुत ही मैं सुना पाऊंगी क्योंकि मुझे सेकंड फाइल को भी करना है और ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो वो उसका घमंड ही था ना कि जिससे वरदान लिया उसी को भस्म करने चला, भस्मासुर ही नाम था उसका। तो भाई ये मत करना, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड भगवान को देना है, दूसरा घमंड नहीं करना है। ग्राउंड टू अर्थ रहना ही इंसान की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। हर हर महादेव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव का संदेश आपके पहुंचाकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। 5000 फैमिली पूरी होने वाली है, बस आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। हर हर महादेव। तो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत इमेज को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग, और आपने पिक किया है त्रिशूल को। त्रिशूल का मतलब क्या है? सात्विक, तामसिक, राजसिक, यानी तीनों गुणों को बताता है, तीनों लोकों को बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बताता है। ये शुरुआत से लेके प्रेजेंट से लेके अंत को बताता है। त्रिशूल बहुत पावरफुल सिंबल है भाई। त्रिपुंड और त्रिशूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ना इसका टैटू भी करा सकते हो। एक और चीज़ है, नेगेटिव लोगों की ना एंट्री कट होने लग जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, मैं पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग करते हैं आपकी एनर्जी चेक। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 को मैं ग्रुप 2 कह रही थी, पता है आपको, इतनी कंफ्यूजन कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हो सकता है आप एक बार ग्रुप 1 चेक कर लो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए ग्रुप 2 की एनर्जी महादेव। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु। मुझे ना एक ऐसा दिख रहा है, मुझे डोर दिख रहा है, डोर के अंदर से लिटिल बिट लाइट दिख रही है, लाइट के अंदर से कोई किताब बहती, मतलब लाइट के अंदर से नहीं, पानी बह रहा है, पानी के अंदर किताब बह रही है। आप अपने इमोशंस को ना कहीं बंद करके रखते हो। आप
आप जैसे इतने आपने लोगों को दिखा रखा है कि नहीं नहीं यार मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, नहीं नहीं मतलब आप ओपन माइंडेड हो सकते हो, लेकिन फीलिंग्स के लिए कह रही हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को बताते हो कि नहीं नहीं जो जो दिख रहा है ना वही वही सही है, वही वही खुला हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने इमोशंस को रियलिटी में किसी को नहीं बताते हो कि एग्जैक्टली मेरे मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली मेरे थॉट ऑफ माइंड में क्या पॉइंट है जो चल रहे हैं और किस चीज़ पे मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, किस चीज़ को लेकर परेशान हूँ। अगर लेट्स सपोज आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो और कोई आपसे पूछता है क्या परेशानी है, अरे नहीं यार बस घर में सबकी तबीयत ठीक ठाक नहीं है बस इसीलिए परेशान है, तो मतलब आपने परेशानी की वजह बताई है ताकि लोग शांत हो जाएं, तो आपने एक उनके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो अरे नहीं अब परेशानी तो बता रहता है ये इंसान, लेकिन असल में आप किस चीज़ को लेकर परेशान हो वो आपने बताया नहीं। तो इस बात में आप कहूँगी बहुत छुपाते हो, लोगों को दिखाते हो कि मैं तो सब बता रहा हूँ पर असल चीज़ आप किसी को बताते ही नहीं हो। आप ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हो। ग्रुप 2। दूसरी चीज़, किताब जो मुझे बंद ही दिखी थी, कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता, ठीक है, या जिसको आप पता करना चाहते हो, या आपको भी ऐसा लग रहा है, आपका ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो मुझे पता लगने वाली है बहुत जल्दी, कुछ हिडन मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, या कुछ तो है जो राज खुलने वाले हैं, ठीक है। किताब अक्सर राज नहीं खोलती लेकिन किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो शायद कुछ चीज़ें हैं या कुछ पैटर्न से जो आप सीखो, ये भी हो सकता है। चलो ये इंट्यूशन में जो आया, आंखों से जो दिखा वो तो मैंने बता दिया साइकिक चीज़ों से। अब हम बता देते हैं टैरो की मदद से। प्लीज बताइए ग्रुप 2 की एनर्जी क्या है। एम्प्रेस, पेंटिकल, 6 ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल है बॉटम के नीचे वाला कार्ड, एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी ना लाइफ में धोखे आपको बहुत मिले हैं, या आप रिसेंटली 2 लोगों के संग रिलेशनशिप में हो एंड आप सुपर कंफ्यूज्ड हो कि किसके संग आपको जाना चाहिए किसके संग नहीं। किसी के लिए हिडन फीलिंग भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि आप अपने इमोशंस को एग्जैक्टली नहीं बताते हो। रीज़न हो सकता है इसका, हो सकता है आपको जो चीज़ चाहिए वो किसी एक के पास हो लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट हो वो किसी दूसरे के पास हो। तो आप इस जद्दोजहद में हो कि क्या चुने, लग्जरियस लाइफ, पैसा, पावर, फ्रीडम, या इमोशनल्स, आपको हर एक चीज़ से सपोर्ट करना, फीलिंग को पकड़ना, आपको गलत चीज़ों को करने से रोकना, एक ऐसा पर्सन हो सकता है। तो आप दोनों में कंफ्यूज चल रहे हो। एक इंसान घमंडी हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, और एक इंसान आपसे बात ही ना करता हो ज़्यादा यानी वो मुंह पे टेप लगाए वाले लोग नहीं होते हैं कि उनसे पूछते रहो ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, या इस तरीके के जवाब जो देते हैं, पता नहीं कैसे दे देते हैं यार, मेरा तो मुंह बंद नहीं होता तो ऐसे लोग आपको हो सकता है दोनों प्रजाति आपको मिली हो, ठीक है। आप लोगों के बीच इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हो कि जिसने जिस तरह मेरे संग किया ना मैं भी उसको उसी तरह रिस्पॉन्स करूं। हो सकता है आप ये कर पाते हो सकता है आप ये ना कर पाते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हो, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती होगी या आप इसमें दिलचस्प भी लेते हो। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगी, साइकोलॉजी हो गई, जितनी भी गुप्त चीज़ें ना जो नॉर्मल लोग नहीं सीखना चाहते, ठीक है। हो सकता है आपका इन सब में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो, आप राइज करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। यहाँ पे वीनस का सिंबल भी आया है, आप जीना चाहते हो, ठीक है। शुक्र ना जीना चाहता है, जीने देना चाहता है, और जीना ना जी तो सभी रहे हैं, लेकिन असली जीना क्या है भैया, एक बड़ी गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो, एक हर दिन नया कपड़ा हो, एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसी माहौल में आप जीना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी, आई होप आपको पसंद आई हो। नंबर 3, 6 वीनस अगेन, नंबर 5 हो सकता है 10, 10 या 5 आपको दिख रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, शायद इस वजह से आपको ना किसी का तो सच, किसी की तो रियलिटी, या आप अगर किसी को धोखा दे रहे हो ना ग्रुप 2,
बुरा लगेगा पर साफ बोलती हूँ। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, मल्टीपल अफेयर में हो रहे हो, तो आपका सच बाहर आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। अब आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, जो चीज़ लिखी होती है वो होती रहती है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कोई भी गलत काम ना करें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बोलो दीदी आप तो राशन पानी लेके चढ़ी गए हो, ब्लेम कर रहे हो खामा खाकर। नहीं भाई, ब्लेम नहीं कर रही, जो चीज़ कार्ड में आ रही है वो चीज़ मैं आपको कह दे रही हूँ। अब अच्छी चीज़ है आपके लिए तो रख लो, बुरी चीज़ है तो निकाल दो, सिंपल, ठीक है। मेरा काम है आपको सही चीज़ सिखाना, समझाना, वो मैं कर रही हूँ, है ना। जल्दी देखते हैं। हाँ, नीचे गिर गया कार्ड इसलिए चिल्लाई, इतने 2 मिनट रुकिए। 2 कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें लेने का मुझे मन कर रहा है। देखो, पता तो चल गया मुझे, पर आगे देखते हैं किससे होगी ग्रुप 1 की शादी यूनिवर्स। सॉरी, ग्रुप 2 की प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, ग्रुप 2 की शादी किससे होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 की शादी किससे होगी यूनिवर्स, ग्रुप 2 की शादी किससे होगी। द स्टार का कार्ड है, मैं आपको शो नहीं कर सकती तो मैं उसको टर्न कर दूंगी। एंड 5 ऑफ कप्स, लास्ट पर नॉट द लीस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड आया बॉटम में। सिंपल भाषा में कहूँ, अगर आपने धोखा दिया तो आपको सबक मिलने वाला है, अगर आपको धोखा मिला तो उसको सबक मिलने वाला है जिसने दिया, ठीक है। सिंपल भाषा में कह दिया, नो शुगर कोट। अब होने क्या वाला है भैया, जो भी इंसान, ठीक है, आपको बहुत प्यार करता है उससे आपकी शादी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो मनी ओरिएंटेड, ईगोइस्टिक, बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, उससे आपके चांसेस कम है। आप लोग हो सोलमेट, ठीक है। सोलमेट हो इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो जाएगी भाई। सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट पापा भी होते हैं, मम्मी भी होती है, भाई भी होता है, कार्मिक भी होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हर माँ बाप सोलमेट ही होते हैं, नहीं। कुछ लोग सोल कनेक्शन समझो, ठीक है। सोलमेट मतलब सोल कनेक्शन, और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर सोलमेट हमारी लाइफ में आया तो रहेगा ही। वो एक चीज़ सिखाने आया, एक चीज़ सिखाकर अपनी ज़िंदगी में वापस चला गया। कुछ लोगों के सोलमेट परमानेंट होते हैं, है ना, जैसे रिश्तों में आ गए तो परमानेंट रहेंगे। दोस्त हो गए, हो सकता है कुछ लोग तो वो भी नहीं रहते हैं, निकल लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जी। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। देखो, यहाँ यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि शादी आपकी उससे होगी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन दिया वो जाएगा जो आपके लिए परफेक्ट है। यानी मैनिफेस्ट तो आप दिन भर में बहुत चीज़ें करते हो, क्या पता आप इमेजिनेशन के थ्रू कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो, इतना सोचते हो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो जाता हो, लेकिन देंगी यूनिवर्स वो जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए आगे चलकर आपको सही सिखाएगा। अब जो ये टावर मोमेंट आने वाला है ना लाइफ में, इसके बाद अपने आप पर आप बहुत ध्यान देने लग जाओगे। अगर आप बहुत जद्दोजहद में थे, इधर जाना उधर जाना, इधर सरदर्द उधर सरदर्द, तो अब ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी टाइम आप मनी को चार्ज करोगे। चार्ज का मेरा सिंपल मतलब ये है कि आप मनी को ना समझोगे, उसकी वैल्यू समझोगे, खुद कमाना सीखोगे। अब आप किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आएगा तब मेरे लाइफ में पैसा आएगा। लाइक कुछ लोग कहते हैं ना कि पार्टनर आता है तभी पैसा आएगा, जो हम क्यों मेहनत करें। नहीं, आप अब डिपेंड नहीं होने वाले हो। आप कहोगे भैया मैं जितना भी कमाऊँ, चाहे 100 रुपये कमाऊँ दिन का, पर मैं अपने पैसे खुद कमाऊँगी। हो सकता है ये इशू पैसों की वजह से ही आपकी लाइफ में आए आगे, इस वजह से ऐसा हो जाए। नो डाउट यूनिवर्स कह रही है यू डोंट वरी, जस्टिस तो आपको मिलेगा, ठीक है। जस्टिस दोनों तरफा मिलेगा, जिसने गलती करी उसको सज़ा मिलेगी, सिंपल भाषा में, ठीक है। ग्रुप 2 आपने चुना भी तो भाई त्रिशूल है शुरुआत से अंत को बताता है वो। अब हम देखते हैं कि महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं। आज के लिए ना आपके लिए बस इतना ही मैसेज था, ठीक है। अब महादेव की सुन लेते हैं कि प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं। हर हर भोले महादेव, भोलेनाथ, बताइए ग्रुप 2 आप क्या समझाना चाहते हो ग्रुप 2 को। डेविल का कार्ड आ गया है, सेकंड कार्ड है एम्परर, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स।
आपको महादेव कहना चाह रहे हैं आप पगलू हो चुके हो क्या, प्यार से बोल रही हूँ मैं तो ये, पर वो कह रहे हैं भैया आपको चीज़ें दिख रही हैं, आप साफ साफ देख रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, आपको लग रहा है कि नहीं 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 मेरा दिल सही कह रहा है। जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, आपको दिमाग में डाली जा रही है, आपका दिल कह रहा है, मानती हूँ मैं, दिल की बात सच होती है, मैं भी ये भी जानती हूँ। मैंने आपको कहा ना सोलमेट है इसलिए कनेक्शन फील हो रहा है। लेकिन वो इंसान आपके लिए परमानेंट नहीं है, ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है। आप या मैं कहूँ सोलमेट ही था, लेकिन अगर आप इस चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, आप इसको होल्ड करने की एनर्जी में आ जाओगे, तो ये अच्छा खासा सोलमेट रिश्ता भी कार्मिक में बदल जाएगा। वो कुछ चीज़ सिखाने के लिए आया, लाइफ में चला गया, अब उसे भूल जाना, जीवन में आगे बढ़ जाना ज़रूरी है। वो आपको फिर बहुत दर्द देता। लेट्स सपोज वो आपका सोलमेट भी ना समझो, महादेव ने आपको दे दिया वो इंसान, क्या गारंटी है वो आगे चलकर आपका साथ देता ही रहेगा, धोखा नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए महादेव नहीं दे रहे। दूसरा वो ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत घमंडी है, और इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। आपकी एक अलग ज़िंदगी है, उसकी एक अलग ज़िंदगी है, दोनों को मिक्स खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो दाल चावल, आप छोले चावल हो, दोनों का टेस्ट एक साथ अच्छा नहीं लगेगा, भले ही चावल दोनों में हो। अब इसको मैंने क्या समझाया, सोलमेट आप भले ही हो, लेकिन ये जो दाल और राजमे का कॉम्बिनेशन है, यानी कि लाइफ पार्टनर के फॉर्म में अगर आप आओगे तो आप अच्छे से ज़िंदगी में वर्क नहीं करोगे। दैट वाई रीज़न महादेव ने वो मक्खी निकाल के दूध में से फेंक दी। खाने पीने की बातें हो रही है यहाँ पर, टैरो कहाँ है? पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, बचपना छोड़ो भैया। अब जिद होती ना मम्मी पापा से, हम लोग मैं नहीं करती थी, मेले में कुछ बच्चे देखे हैं मैंने, रेते पे भी फैल जाते थे और मुझे ये चाहिए वो करते थे, वैसी वाले जिद छोड़ दो, भगवान वो दे दें जो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे ना जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी, महादेव के मैसेज निकाल रही थी, मुझे चांद दिखाई दिया था, और चांद रिफ्लेक्ट कर रहा था वाटर के ऊपर। चांद एक ही अच्छा होता है भाई, दो हो गया ना बस तो लंका लग गई। एक नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना रखी है, ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल, सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं जब फुल मून और न्यू मून आता है। अब दूसरा एक और आ गया तो बस हम तो गए काम से। महादेव ही संभाल सकते, बस उनको हम नहीं संभाल सकते, चंदा मामा जी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे चंदा जी कहाँ पर है, पाँव के नीचे, यानी आप अपने इमोशंस का ना गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, आप उनसे वीक हो रहे हो। चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल हो, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके मूव ऑन करके आगे बढ़ो, अपने आप को बांधो मत, ठीक है। हर हर महादेव। क्लेम दिस एनर्जी। आई नो अच्छी नहीं लगी होगी, पर क्या करूँ, महादेव का संदेशा तो दे दिया मैंने।